और अब देखिए अद्भुत अनोखी एक ग्रामीण गांव की पहेली। प्राचीन गांव है ये। मैं हूं आपके साथ आशा झा। घड़ी में रात के 10 बज चुके हैं और वक्त हो गया है रहस्यों से भरी दुनिया के जाने अनजाने रहस्यों को जानने समझने का। क्या आपने कभी किसी हैंडपंप से गर्म पानी निकलते देखा है? ऐसे किसी कुंड के बारे में सुना है जिसमें ट्रेन का इंजन और 2 डिब्बे समाये तो अब तक क्यों नहीं मिले? क्या कभी कोई शिवलिंग का धंसना कलयुग के अंत का संकेत हो सकता है? एक प्राचीन गांव में छिपे ऐसे ही रहस्यों की अनसुलझी पहेलियों को आज हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही कुछ अद्भुत और अनोखे रहस्यों को बताती हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। रहस्यमय गांव की अनकही कहानी। कलयुग के अंत की जहां छिपे निशानी, धरती के गर्भ से जहां निकलता गर्म पानी, जो नल हमने आपको पहले दिखाया था वहाँ भी इतना ही गर्म, बाकी गांव में भी एक तरह से गर्म ही आता है, लेकिन वही है कहीं ज्यादा कहीं कम, पर इन 2-3 हैंडपंपों में ज्यादा गर्म आता है। जहां अब तक नहीं मिला गुप्त कुंड का सिरा। यहाँ के बारे में जिससे भी बात करोगे और ये कहेगा पत्थर वाले कुंडे में ट्रेन का इंजन 2 डिब्बे गायब। ये प्राचीन गांव कई गूढ़ रहस्यों से घिरा। जहां तिल तिल धरती में समा रहे महाकाल। चमत्कार ही और क्या है कि जहां से सेब खो समाधि छोड़ रहे। अद्भुत, अनोखे, अकल्पनीय और गूढ़ रहस्यों के सिरों की खोज में आज हम आपको एक ऐसे रहस्यमय गांव की धरती पर ले चलेंगे जो अपने गर्भ में कई अनजाने राज छिपाए हुए हैं। वो राज जिन्हें जानकर आप दंग रह जाएंगे। ये गूढ़ रहस्य जो आपको हैरान कर देंगे। ऐसे ही अद्भुत रहस्यों की दास्तां को जानने और समझने के लिए न्यूज 24 की टीम ने यूपी के रामपुर जिले का रुख किया। दिल्ली से करीब 200 किलोमीटर का सफर तय कर कुछ घंटों के बाद हम रामपुर जिले के गांव रेवड़ी कला जा पहुंचे और उन रहस्यों के सिरों को खोजने की कोशिश की जिन्हें लेकर कई किंवदंतियां प्रचलित हैं। कहते हैं जमीन के अंदर तमाम रहस्य छुपे हुए हैं। आप जितना भी जमीन को गहराई तक जाने की कोशिश करेंगे, ऐसी परिस्थिति में रोज कुछ ना कुछ नया आपको देखने को मिलेगा। अनगिनत ऐसे रहस्य छुपे हैं जिनकी कहानियां समझनी बेहद मुश्किल है। रामपुर के पास एक गांव जहां पर कहा जाता है कि करीब 500 साल से लगातार गर्म पानी का स्रोत यहां पर मौजूद है। हैंडपंप से लगातार पानी आ रहा है और ऐसे में गांव के लोग ये समझ नहीं पा रहे कि आखिर जमीन के अंदर इस गर्म पानी का रहस्य क्या है। तो चलिए आज चलते हैं रामपुर में और जानते हैं आखिर जमीन के अंदर छुपे हुए उस राज को जिसके बारे में सदियों से अनगिनत कहानियां प्रचलित हैं। कहते हैं कि रेवड़ी कला गांव के एक पौराणिक शिव मंदिर में वर्षों पुराना एक हैंडपंप लगा हुआ है। पिछले कई सालों से यहां जमीन के अंदर से गर्म पानी निकल रहा है। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि ये सब भगवान शिव की महिमा है। वैसे तो गांव के लोगों का मानना है कि यहाँ पर हर पंप में कहीं ना कहीं गर्म पानी आता है, लेकिन कुछ हैंडपंप ऐसे भी हैं जहाँ पर रेगुलर बेस पे लगातार गर्म पानी जब भी आप चलाएंगे आपको मिल जाएगा। ये शिव मंदिर है, गांव का प्राचीन शिव मंदिर है और जिस हैंडपंप को आप देख रहे हैं ये वही हैंडपंप है जिससे बारे में तमाम चीज़ें प्रचलित हैं कि यहाँ पर गर्म पानी आता है। अब देखिए ज़रा, मैं आपको दिखाऊंगा ज़रा। हाँ, अब देखिए
पानी निकलता हुआ आपको नजर आ रहा है इसमें से, पंप में से, और ये सारा का सारा पानी जो है गर्म है। इसमें भाप आपको नजर आ रही होगी, और अगर आप छुएंगे इसे तो महसूस कर पाएंगे कि ये पानी ऐसा है मानो गीजर से पानी निकल रहा हो। इतना गर्म पानी इस पंप से लगातार पिछले 500 सालों से निकल रहा है। पहले यहाँ कुआं था और उसके बाद फिलहाल जो है वो इस पंप को यहाँ पर बनवाया गया करीब 50 साल से, और ऐसे ही लगातार यहाँ पर लोग जो है गर्म पानी के स्रोत को देख रहे हैं। कब से देख रहे हैं? लगभग 100, 150, 200, 250 सालों के आसपास से लगभग ऐसे ही ये पानी आता है। इसमें भी गर्म ही है, और एक जो नल हमने आपको पहले दिखाया था वहाँ भी इतना ही गर्म, बाकी गांव में भी एक तरह से गर्म ही आता है। लेकिन वही है, कहीं ज़्यादा कहीं कम, पर इन 2-3 हैंडपंपों में ज़्यादा गर्म आता है। मैं देख रहा हूँ ऐसा पानी है कि अगर आप गर्मी के टाइम में तो इस पे हाथ लगाने तो हाथ जल जाएगा। में तो ये पीने लायक भी नहीं है एक तरह से, जैसे माना जाए तो। और सर्दियों में ये वरदान? सर्दियों में तो एक तरह से वरदान ही समझो, क्योंकि नहाने के लिए, पीने के लिए गर्म करने की हमारे यहाँ आवश्यकता नहीं पड़ती। अच्छा। सीधा ऐसे ही हैंडपंप चलाया, नहा लिए या पी लिए, कुछ भी ऐसे करके कर सकते हैं हम। ये पानी अपने आप में बहुत सारे रहस्य छुपाए। कुछ लोग कह रहे थे कि ऐसा भी होता है कि इस पानी से नहाओ तो जो स्किन डिजीज होती है, चर्म रोग होता है, वो दूर हो जाता है। कुछ ऐसा दूर हो जाता है साहब इससे। ये तो अपने हमने जब से होश संभाला है, जब से इतनी गर्म पानी निकलता है, और यहाँ नहाते हैं, बहुत बहुत दूर पानी जाता है इसका भर के, डिलीवर पानी ले जाते हैं भर के। जो नुकसान नहीं देवा है पानी, ये तो फायदेमंद पानी है। अच्छा, पीते भी हैं आप लोग? और पीते हैं, हम खूब पीते हैं, इसी का नल का पानी ले जाते हैं। हमारा घर का पानी इसी से जाता है। नल का लगे, मोटर लगी हुई है, उसका नहीं पीते हैं, इसका पीते हैं। यही गर्म पानी चल रहा है। गर्म पानी ये नुकसान नहीं देता है हमें। गांव में बड़े पानी की भी टंकी लगी है। सरकारी? हाँ, मेरी माताजी प्रधान है इस गांव की, रेवड़ी कला की, तो हम लोगों ने बड़े पानी की भी टंकी की भी व्यवस्था करा रखी है। लेकिन लोग उससे ज्यादा अपने नलों का पीना पसंद करते हैं, क्योंकि एकदम साफ सुथरा और सही पानी आता है। कोई बता था कि सुबह सुबह जो है लाइन लग जाती है यहाँ पर। हाँ, लाइन लग जाती है नहाने वालों की और पानी भरने वालों की। डिलीवर पानी ले जाते हैं भर के, यहाँ टैंकर वाले भर के, बहुत सफा पानी है, गाड़ी रोक रोक के पानी ले जाती है यहाँ से। लोगों का कहना है कि कई सालों पहले इस गांव के जमीन के नीचे ज्वालामुखी था, तो कुछ ने इसे भूगर्भीय परिस्थिति से जोड़ा और कहा कि इस गांव की मिट्टी में सल्फर की अधिकता है और नाइट्रोजन की कमी। ऐसे में जमीन के अंदर से निकलने वाले भाप वाले पानी के इस्तेमाल से गांव के किसानों की फसलें भी खराब हो चुकी हैं। कभी ऐसा वो रिसर्च की गई हो कि भाई आखिर गर्म पानी आने की वजह क्या है, कारण क्या है? रिसर्च में सर ये मानते हैं, अनुमान है, भौगोलिक दृष्टि से यहाँ पर मानते हैं कभी किसी जमाने में ज्वालामुखी के कुछ सूता रह सकते हैं। और यहाँ गर्म पानी का सबसे बड़ा मतलब है, इस यहाँ की मिट्टी में भी सल्फर की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, और यहाँ पर हमारे यहाँ मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। तो इसलिए गर्म पानी, नाइट्रोजन के जो जीवाश्म होते हैं वो सारे के सारे कम हो जाते हैं। और यहाँ पर इस पानी से हमारी जो फसलें होती हैं, उस फसलों को पानी लगाने से काफ़ी नुकसान होता है। फसलें जो हमारी लगाते हैं बैंड उसके आसपास का जो फसल होता है, चाहे गेहूं हुआ, धान हुआ, चाहे हमारी ये सब्जियां हुई, वो काफ़ी नुकसान होता है, उनको काफ़ी क्षति पहुंचती है किसानों को यहाँ के इस पानी की वजह से। कभी पानी की जांच करवाई आपने कि गर्म पानी जो आ रहा है उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट ऐसे हैं, क्या चीज़ें हैं, किसकी मात्रा ज़्यादा, सल्फर की बता रहे हैं, बैठ के नाइट्रोजन कम? यहाँ पर वैसे कई सारी टीमों ने आगे यहाँ निरीक्षण किया है, लेकिन वो वही है, उन लोगों ने चेक किया है तो बताती भी हैं कि पेट्रोल या इस तरह से गैस वगैरह का कुछ है। लेकिन उन्होंने ये कहना रहता है कि जैसे कि यहाँ का अगर हम खोज करेंगे या निकालेंगे भी तो उससे ज़्यादा कहीं खर्चा लग जाएगा। इसलिए वो लोगों ने फिर आगे कोई प्रोसेस बढ़ाया नहीं। ऐसे कई बार यहाँ चेक हुआ है, यहीं नहीं बाकी हमारे खेतों वगैरह में भी चेक किया गया है, खड्डे वगैरह करके, तो वहाँ उन लोगों ने चेक किया है, लेकिन इतना कुछ ज़्यादा मिला नहीं है। इस गांव से करीब 5 किलोमीटर दूर रामगंगा नदी बहती है। इस नदी का पानी आम नदियों की तरह ही है, बिल्कुल ठंडा। लेकिन गांव के इस पौराणिक शिव मंदिर और आसपास लगाए गए हैंडपंपों से हमेशा गर्म पानी निकलता रहता है। गांव के लोगों का कहना है कि उन्हें सर्दियों में पानी गर्म करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इस पानी की कहानी और भी समझेंगे, गांव के तमाम लोग अपनी कहानी बता रहे हैं। जी बताइए सर। यहाँ पर ये इस गांव में और ये पास वाला गांव में रेवड़ी है, पास में पैगुपरा सहदरा गांव में, इस गांव में ऐसी जो बेल्ट है लगभग 3-4 किलोमीटर की ऐसी बेल्ट है, इस बेल्ट पर सबसे ज्यादा गर्म पानी मिलता है। अच्छा। और इस गांव से हम पार इधर इस गांव के
पार जाते हैं, पार जाने के बाद जो गंगा तलहटी का इलाका है, राम गंगा तलहटी का इलाका है, वहाँ पे हमारे खेत बेते हैं उस साइड में, वहाँ पे पानी नॉर्मल है। अच्छा, वहाँ नॉर्मल है, वहाँ पानी नॉर्मल है। वहाँ पानी नॉर्मल इसलिए है, शायद वो खादर का इलाका है, रेतीला इलाका है, नदी के तलहटियों में जितना जाते हैं तो वहाँ पानी स्वच्छ मिलता है, अच्छा पानी है। अच्छा, और हमें अभी इतना नहीं पता है, अभी लोग रिसर्च कर रहे हैं इसका बीओडी क्या है, इसका में किस चीज़ की, किस मिनरल की कमी है या कौन सा मिनरल ज़्यादा है, ये हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। जैसे मिट्टी में भी यहाँ पर आप बता रहे हैं काफी सही चेंजेस हैं। हाँ, मिट्टी में ये चेंजेस है क्योंकि हम बता रहे हैं यहाँ पर हम किसान लोग हैं सारे, यहाँ पर मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है क्योंकि हमें यहाँ डाया ज़्यादा उपयोग में करना पड़ता है। कितने साल से कहानी सुनते हुए आ रहे हैं? हम तो सर 100-150 साल 200 साल हो गए होंगे लगभग, ऐसा ही देख रहे हैं हम लोग। गर्म पानी निकल रहा गर्म है। पानी क्या समय के साथ ये पानी ऐसे ही रहा या थोड़ा बहुत जो है वो टेम्परेचर में कमी नहीं, आई? ऐसा ही रहा पानी, ऐसा ही आता रहता पानी। गर्मियों में हद से ज्यादा गर्म और सर्दियों में ऐसा कि आप आराम से नहा सकते हैं। 30-35 साल तो हमें हो गए देखते हुए, मैं ऐसा ही पानी आ रहा है। 4 घर में गीजर वीजर की जरूरत तो लोगों की नहीं, होगी हमारे नहीं यहाँ कोई गीजर नहीं लगता, हमारे यहाँ तो सीधा ऐसे ही है। ऐसा ही डायरेक्ट। अगर सर्दियों में नहाने की कोई जरूरत पड़े तो हमें गीजर पूरे गांव में कहीं नहीं है, किसी कोई जरूरत रॉड बॉड की जरूरत नहीं है, बस पानी ताज़ा पानी से नहा सकते हो। और कोई ऐसा भी नहीं है पानी लोग गर्म करते हैं, वो गर्म करने का कोई मामला नहीं है, बस ताज़ा पानी चलाओ नहाओ। अच्छा, ऐसे कितने हैंड पंप है जहाँ से लगातार गर्म पानी आ रहा है गांव के अंदर? लगभग गर्म पानी तो मैंने आपको बताया ना पहले भी कि लगभग गर्म पानी तो पूरे गांव में ही है लगभग, हमारे जैसे रोड से इस साइड रहेंगे इस टाइप के, जैसे एक ये है एक आधा शायद इनके खेत का जो बोरिंग है वहाँ बहुत गर्म पानी आता है, 1-2 और बोरिंग है वहाँ बहुत गर्म पानी आता है। लेकिन वैसे जो बताया ना मैंने आपको कि हमारे यहाँ लगभग 30 से 40 फीट पर ही पानी है। अगर उस पानी को हम अगर पियेंगे, लेकिन वो पीने योग्य नहीं है, दूषित पानी है, तो अगर हम उसे लेंगे तो वो दूषित है, लेकिन ठंडा भरपूर है। इसलिए अच्छे पानी की तलाश में गहरा कराते हैं तो वहां जाकर फिर गर्म आने लग जाता है। ये कितनी गहराई पर है लगभग? ये लगभग होगा मेरी नज़र में 200 के आसपास होगा। 200 के। और बाकी जगह गांव में कितने? बाकी जगह लोगों को लगभग ज्यादातर आज के टाइम में सब 160-180 के आसपास कराया हुआ है लगभग सभी ने। हाँ, नदी यहाँ से कितना दूर है लगभग? नदी यहाँ से लगभग 4-5 किलोमीटर, गंगा नदी, रामगंगा। रामगंगा। अच्छा, और गांव में तमाम जगह ऐसे ही गर्म पानी के स्रोत जो हैं वो मिल जाते हैं, इनका ऐसा मानना है। अब हमारे संवाददाता वरुण सिन्हा ने इस गर्म पानी के तापमान को जानने की कोशिश की। हमने एक बोतल में ठंडा पानी और एक जार में इसी हैंडपंप से निकल रहे पानी को लेकर इनकी टेस्टिंग की तो हमने पाया कि मानव शरीर के सामान्य तापमान 98 फ़ारेनहाइट से 7 फ़ारेनहाइट ज्यादा गर्म पानी इस हैंडपंप से निकल रहा है। अब हम एक टेस्टिंग कर रहे हैं। एक तरफ गर्म पानी है जो इस नल से हमने लिया है और दूसरी तरफ है नॉर्मल पानी। हाथ में थर्मामीटर है और दोनों को चेक करेंगे और दिखाएंगे कि आखिर टेम्परेचर कितना है। तो आप देखेंगे फिलहाल ये बिल्कुल लो पर है और इस पानी का टेम्परेचर क्या है ज़रा समझिए। हमने थर्मामीटर को इस पानी में डाला है। अब लगातार अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, थोड़ा सा भी अंतर पड़ेगा तो टेम्परेचर आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा, वरना फिर ये पानी जो है बिल्कुल नॉर्मल है। और ठंड के हिसाब से कहा जाए तो ठंडा भी है, क्योंकि अमूमन ऐसे मौसम में पानी आपको ठंडा ही मिलेगा, इसलिए थर्मामीटर कहीं भी उस टेम्परेचर को अपने आप शो नहीं करेगा। आप देखेंगे अभी तक फ़िलहाल टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, लगातार टेम्परेचर लो पर ही है और दिखा रहा है कि इस पानी में फ़िलहाल जो स्थिति है वो काफ़ी बेहद ठंडक है। अब हमने दिखाया लो आपको, अब देखिए गर्म पानी की स्थिति देखिए। फिर से मैं बंद करता हूँ, फिर खोलता हूँ। अब धीरे धीरे देखिए लो आ गया है। अब लो से हमने गर्म पानी में डाला, $92, $96, $98, $100, 101, 102, 103, 104। देखते रहिए लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है। धीरे धीरे देखिए नंबर्स अपने आप आपको बढ़ते हुए नजर आ रहे होंगे। अब देखिए ये हो गया है 104.9। अब आप सोचेंगे एक तरफ बिल्कुल नॉर्मल पानी जिसका टेम्परेचर बढ़ने को था या नहीं था, और दूसरी तरफ जो है वो दूसरा पानी। ये देखिए टेम्परेचर देखिए 104.9 इसका जो है टेम्परेचर है। एक तरफ बिल्कुल सादा पानी था
जिसका टेम्परेचर आने का नाम लिया था, और जैसी दूसरी तरफ हमने जो है गर्म पानी में इस थर्मामीटर को डाला तो टेम्परेचर आया 104.9। आप समझ सकते हैं ये पानी कितना गर्म है, और जबकि इस पानी को निकाले हुए करीब 5 से 10 मिनट का समय हो चुका है। सोचिए जब निकाला गया होगा तो उसका टेम्परेचर कितना होगा। शायद यही तमाम चीज़ें हैं जो समझने और समझाने के लिए काफ़ी हैं कि जो परिस्थिति आपको दिख रही है वो इतनी आसान नहीं, इसके पीछे कुछ न कुछ तथ्य ज़रूर है। कुछ ग्रामीणों का मानना है कि गांव में मंदिर के पास एक पीपल का पेड़ है जो करीब 800 साल पुराना है। यहाँ एक कुआं है। बुजुर्गों का कहना है कि गांव के हैंड पंपों से निकलने वाले गर्म पानी का स्रोत ये कुआं ही है। इस कुएं से भी पहले गर्म पानी निकलता था, हालांकि समय के साथ इस कुएं को पाट दिया गया। इस गर्म पानी की तरह इस पीपल के पेड़ की कहानी भी करीब 500-700 साल पुरानी है। मान्यता है कि जब ये पेड़ था और इस पेड़ की बसावट हुई, उसके बाद से गांव के तमाम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी इस पेड़ की सेवा भाव में लग गए, और उसके बाद से ही यहाँ गांव में एक चमत्कार हुआ, और कहते हैं तभी से गर्म पानी यहाँ पर आना शुरू हुआ। इस पेड़ की कहानी लगभग कितनी पुरानी है? ये पेड़ की तो कहानी करीब मेरे ख्याल से करीब हो गया 400-500 साल पुरानी लगभग। हाँ, इतनी हो गया। जितने लोग कह रहे हैं कि है, बहुत पुराना पेड़ है ये, और तब से पूजा पाठ हो रही है। पूजा पाठ हो रही है इसकी, और इसी वजह से ये यहाँ मंदिर बनाया गया। ये फायदामंद है, बहुत बहुत दूर के आदमी यहाँ आके भंडारा करते हैं। अच्छा, तो गांव का पहला जो पंप था जहाँ से गर्म पानी निकलना शुरू हुआ, जो ये कहते हैं लोग कुआं भी था, हाँ, कुएं से भी गर्म पानी निकलता था उस समय? हाँ, निकलता था। यहाँ तो ये बम्बी पे भी निकलता है पानी गर्म, और यहाँ कुआं भी था। चक्की लगी हुई थी, चक्की चक्की पुरानी चक्की लगी हुई थी, और तो पानी निकलता बम्बी थी पहले। हाँ, पहले बम्बी में लोग नहा करते, कपड़े धो करते, सब नहाने करते आते थे, पानी था गर्म। तो पहले ये पीपल के पेड़ की आप लोग पूजा करते आए शुरुआती दौर से? पीपल पेड़ कुआं में है, बुनियाद में जम आया, कुआं की मनी में ना, हाँ, जम आया था, तो पूजा चालू हो गई थी। अच्छा, हाँ, जब से मानते चालू हो गई। अच्छा, और धीरे धीरे करते करते जो है वो ये पेड़ इतना बड़ा हो गया। हाँ, इतना बड़ा हो गया जी, कभी इसकी पूजा फिर मानता से शुरू हो गई, फिर मंदिर बनवा दिया। लोगों की आस्था जुड़ गई, आस्था से जुड़ गई। फिर ये चंदन आपने कुआं जो है पटवा दिया फिलहाल, उसको चबूतरा बनवा के चारों चौतरा बना के चंदा उगा के बस्ती वालों ने, सबने गाँव वालों ने बनवा दिया। कितने सालों को लगभग इस चबूतरे को बने? लगभग 15 साल से ज्यादा हो गए होंगे। उससे पहले खुले में कुआं था यहाँ? हाँ, 20 साल के करीब होगा, 20 साल करीब लपेट में हो गया। तो ऐसा नहीं है, मान्यताएं जो हैं वो अब से नहीं, सालों 10 साल चलती रही, और ऐसी परिस्थिति बनी कि जैसे गर्म पानी का स्रोत जो है गांव में लगातार लोगों के लिए कौतूहल का विषय था, वैसे ही लगातार इस पीपल के पेड़ की पूजा करने वाले लोग भी ये मानते हैं कहीं ना कहीं कुछ तो है, ऐसा चमत्कार है या कुछ शक्ति या फिर साइंस जो इस जगह को अपने आप में विशेष बनाती है। दरअसल कई साल पहले इस कुएं के पास ही ये पीपल का वृक्ष निकल आया था। इसके बाद गांव के लोगों ने चंदा कर इस कुएं को बंद करवा दिया। लोग इस वृक्ष की पूजा करने लगे थे। उनकी आस्था है कि इस चमत्कारी कुएं की वजह से ही जमीन से गर्म पानी निकलता है। ऐसे में सवाल ये कि आखिर जमीन के अंदर से गर्म पानी निकलने की वजह क्या है? क्या वाकई इस चमत्कारी कुएं की वजह से ही गर्म पानी निकलता है? आस्था और विज्ञान एक ही सिक्के के दो अलग अलग पहलू हैं। विज्ञान हमेशा तथ्यों को मानता है, आस्था चमत्कार को नमस्कार करती है, और आस्था पर सवाल नहीं उठाए जाते। लेकिन विज्ञान का अपना अलग पक्ष है, और जमीन से गर्म पानी निकलने की वजह के इसी वैज्ञानिक पक्ष को जानने के लिए हमने भूगर्भ शास्त्री की मदद ली और उनके सामने ये सवाल उठाया। तो सुनिए उन्होंने हमें क्या बताया। भूमिगत जल धरातल के नीचे एक्वीफर्स में पाए जाते हैं, और एक्वीफर्स सामान्य रूप से दो प्रकार का होता है, कन्फाइंड और अनकन्फाइंड। जो अनकन्फाइंड एक्वीफर होता है वो जल अपेक्षाकृत धरातल के नजदीक होता है, उसमें तापमान में भारी अंतर नहीं होता। परंतु जो भूमिगत जल कन्फाइंड एक्वीफर में होते हैं, कन्फाइंड एक्वीफर काफी गहराई तक होते हैं, इसलिए वो पानी जब भी आता है तो दबाव के कारण उसका तापमान अधिक होता है
और वो गर्म महसूस होता है। कभी कभी धरातल के नजदीक होने के बावजूद भी तापमान ज्यादा होता है, गर्म तापमान का भूमिगत जल निकलता है। उसका प्रमुख कारण है कि कहीं न कहीं पर वहां पे सल्फर है। सल्फर होने के कारण गंधक जिसे कहते हैं, गंधक होने के कारण जैसे गंधक के संपर्क में जल आता है वो गर्म हो जाता है। इसी तरह से पार्वती वैली में, पूगा वैली में, उत्तराखंड में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, तातापानी, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर गंधक वाले गीजर, हॉट गीजर पानी निकलता है। पर्वतीय भागों में हॉट गीजर पानी का निकलना सामान्य है क्योंकि वहां पर घाटी और ऊंची चोटी में बहुत ज्यादा अंतर होता है। परंतु हॉट गीजर वाटर मैदानी भागों में, पठारी भागों में भी पाए जा सकते हैं जहां पर सल्फर होगा। रहस्यमयी गांव के इस रहस्य को जानने और समझने के बाद न्यूज 24 रिपोर्टर वरुण सिन्हा ने रेवड़ी कला गांव से कुछ ही दूर मोटा पांडे इलाके का रुख किया। कहते हैं यहाँ एक प्राचीन कुंड और शिवलिंग है। इस प्राचीन कुंड और शिवलिंग की तलाश में हम जा पहुंचे एक काली मंदिर, जिसे पत्थर वाले सेतु का मंदिर भी कहा जाता है। और इसी मंदिर के परिसर में छिपी है कलयुग के अंत की एक कहानी। हमने आपको रामपुर की एक कहानी दिखाई जिसमें लगातार धरती से गर्म पानी निकलता हुआ नजर आ रहा है। हैंड पाइप लगे हुए हैं और हैंड पंप के जरिए लगातार वहां से पिछले 500 साल से गर्म पानी का स्रोत है। थोड़ी दूर चले तो करीब 12 से 15 किलोमीटर दूर ही एक स्थान और है। ये है पत्थर वाले सेतु महाराज जी का मंदिर। काली माँ की प्रतिमा आपको नजर आ रही होगी और करीब 23 साल से लगातार यहाँ पर ज्योति, अखंड ज्योति जलती है। लेकिन इसके साथ यहाँ एक कहानी और भी है। यहाँ बराबर में कुंड है और उस कुंड के बारे में कहा जाता है कि ये कुंड इतना गहरा है कि आज तक इस कुंड को कोई नहीं नाप पाया। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि 1958 में 2 मालगाड़ी के डिब्बे इसमें गिर गए थे, लेकिन किसी को पता ही नहीं चल पाया कि वो डिब्बे कहाँ गए। अब ऐसे में इस कुंड को लेकर ये भी मान्यता है कि भले ही सारी नदियों का पानी सूख जाए, लेकिन इस कुंड का पानी नहीं सूख सकता, ऐसा तमाम पुराणों में लिखा गया है। तो चलिए ज़रा समझते हैं आखिर ऐसा कौन सा कुंड है जो अपने अंदर हजारों रहस्य राज छुपाए हुए हैं। ये वृक्ष जिसके साथ एक अद्भुत रहस्य जुड़ा हुआ है। जितनी गहरी इस वृक्ष की जड़ी होंगी, शायद उससे ज्यादा गहरा और जमीन के अंदर इस वृक्ष के पास मौजूद शिवलिंग है। किंवदंती है कि ये शिवलिंग हर रोज तिल तिल कर जमीन के अंदर समाता जा रहा है। किंवदंती ये भी है कि जैसे ही ये शिवलिंग पूरा जमीन में समा जाएगा, उसके साथ ही कलयुग का भी अंत हो जाएगा। शिवलिंग के इस रहस्य को हमने मंदिर के महंत से समझने की कोशिश की। ये प्राचीन शिवलिंग आप देख रहे हैं और ये शिवलिंग का हिस्सा है। एक हिस्सा ये भी है और एक हिस्सा देखिए आप जरा, ये वाला पूरा हिस्सा जो है ये बहुत पुराना है। ये पुराना हिस्सा है और प्राचीन शिवलिंग फिलहाल जो है वो अब लगातार धंसती नजर आ रही है और बहुत थोड़ा सा हिस्सा आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। इसके अलावा सारी की सारी शिवलिंग फिलहाल जमीन में समा गई है और शायद यही वजह है, लोग कहते हैं कि जैसे जैसे विलुप्ति होती रहेगी वैसे वैसे कहीं ना कहीं आपत्तियां विपत्तियां आती रहेंगी और शायद यही वजह है कि धीरे धीरे करते ये शिवलिंग अब समाप्ति की ओर जाती हुई नजर आ रही है। महाराज जी, ये शिवलिंग जमीन में समा गई, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। आपको लगता है ये अपने आप में बड़ा चमत्कार है, चीजें हैं? ये तो प्राचीन है, ये तो प्राचीन है और ये चमत्कार ही है। और क्या है कि जहाँ से सेब खो समाधि छोड़ गए तो वहाँ पे मिट्टी तो आएंगे और इसमें भी कर्म फल है। इस समय इतना घोर कलयुग है कि उसकी कोई चर्चा नहीं। कर्म प्रधान है, जैसा बोगे वैसा काटेगा। भगवान की जय। तो आप देखिए जरा, ये प्राचीन शिवलिंग थी, लगातार जमीन के अंदर धंसती जा रही है और कहा यह जाता है कि जैसे जैसे विलुप्ति होती रहेगी वैसे वैसे कलयुग का अंत
और तमाम विपत्तियां लगातार आती रहेंगी। आप देखिए तो छोटा सा थोड़ा सा हिस्सा आपको मैं दिखाऊंगा, बराबर में आप देखिएगा, केवल ये वाला हिस्सा जो है वो नज़र आ रहा है, ये वाला पोर्शन, बाकी पूरी शिवलिंग जो है वो ज़मीन में समा गई है। चलिए ज़रा अब उस कुंड की तरफ चलते हैं जहाँ के बारे में तमाम किस्से कहानियाँ लगातार प्रचलित हैं। इस मंदिर के पास ही एक गुप्त कुंड है जिसकी गहराई आज तक कोई नाप नहीं सका है। कहते हैं 1958 में हुए एक ट्रेन हादसे के वक्त पटरी से उतरकर 2 डिब्बे इस कुंड में समा गए थे। जब इस किंवदंती को लेकर हमने मंदिर के महंत से जानकारी लेना चाहिए तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। प्राचीन इसे कहते हैं पत्थर वाला कुंडा, सिहोरा बाजे, जिला मुरादाबाद, थाना मोड़ा पोंडे। इसी नाम से आपने हट पे कहीं भी पूछ लो कि काली माता शिव मंदिर, पत्थर वाला कुंडा, सिहोरा बाजे की जगह है, कितनी दूरी पे, कहाँ से हमें पहुंचना है, ये नेट पे। तो ये जो आप पेड़ बता रहे हैं, ये टहनियाँ जहाँ जा रही हैं, आपको आप कह रहे हैं कि यहाँ पर ही सबसे ज्यादा गहराई है। इससे यहाँ एक कुंड सा है, कौन सा 10-15 फीट का। अच्छा, उसका नहीं पता क्या है, उसका अंत कोई पता ही नहीं कर पाया। अच्छा, ये कहते हैं महाराज जी कि 1958-60 के करीब जो है 2 मालगाड़ियों के डिब्बे यहाँ गिर गए थे, वो गायब हो गए थे। ये कहानी कितनी सही है? ये हमने देखा तो नहीं, बाकी सुनते हम भी हैं। और प्राचीन चर्चा है यहाँ के बारे में, जिससे भी बात करोगे और ये कहेगा पत्थर वाले कुंडे में ट्रेन का इंजन 2 डिब्बे गायब। उस समय इतने संसाधन नहीं थे हमारे पास, अब तो बहुत संसाधन है, तो बहुत मिले नहीं है। कभी किसी ने सोचा, कोशिश करी कि भाई इसके अंदर जाके देखा जाए इसकी गहराई कितनी है? बहुत लोगों ने कोशिश की, कुछ मर भी गए, पता नहीं चल पाया। कई लोग अंदर जाने की कोशिश कर चुके हैं, मर चुके हैं, ऊपर उतरा जाना है, सब मर गए, ऊपर ही उतराना है, पता ही नहीं चल पाया। अब जरा समझिए, जरा महाराज जी ने जो बताया वो मैं आपको जगह दिखाता हूँ। आप देखेंगे तो ये जो टहनी लटकी हुई है पीपल के पेड़ की, ठीक इस जगह एक बड़ा सा कुंड है। समय के साथ साथ ये कुंड जो है, लोग कहते हैं विकराल भी हो रहा है, बड़ा भी हो रहा है, लेकिन एक ज़माने में कहीं ना कहीं ये इतना बड़ा कुंड हो सकता था कि इसके अंदर तमाम चीज़ें समा जाएं। हालांकि कहा जाता है इस कुंड के बारे में ये भी बातें हैं कि इसकी गहराई आज तक कोई नहीं ना पाया, और कहीं कलयुग के अंत के साथ इस कुंड के बारे में भी चर्चा है। कहते हैं जिस दिन ये कुंड सूख गया उस दिन कलयुग का अंत हो जाएगा, सृष्टि खत्म हो जाएगी। एक तरफ शिवलिंग जो लगातार विलुप्ति की तरफ जा रही है, और दूसरी तरफ ये कुंड जिसका पानी कभी समाप्त नहीं होता, जिसकी गहराई कोई नहीं ना पाया, उसके बारे में मान्यता है कि अगर कुंड का पानी सूख गया, अगर ये कुंड सूख गया तो ऐसे में कलयुग का अंत आएगा। ऐसी तमाम मान्यताएं प्रचलित हैं, कहानियां प्रचलित हैं यहाँ के अंदर। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले का गांव रेवड़ी कला हो या फिर मोड़ा पांडे का इलाका, दोनों ही जगह की धरती अपने आप में अद्भुत और अनोखे रहस्य का समावेश किए हुए है, जिन्हें लेकर सैकड़ों सालों से कई किंवदंतियां भी प्रचलित हैं। अब इनमें किंवदंतियों से जुड़े रहस्यों के पीछे चमत्कार है या इसका कोई वैज्ञानिक पहलू है, ये जांच का विषय है। उत्तर प्रदेश के रामपुर से न्यूज़ 24 के लिए वरुण सिन्हा की रिपोर्ट।